नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम VMware परफॉर्मेंस ट्रबल शूटिंग की दुनिया में डीप डाइव करने वाले हैं। पता है, अक्सर एक सवाल हम सबको परेशान करता है कि यार CPU और मेमोरी यूजेज तो नॉर्मल है, फिर भी मेरा वर्चुअल मशीन यानी VM इतना स्लो क्यों है? तो आज हम एक डिटेक्टिव की तरह इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए शुरू करते हैं। यही है वो $1,000,000 क्वेश्चन। आपका VM कछुए की चाल चल रहा है, लेकिन आप डैशबोर्ड देखते हो तो सब हरा हरा, सब नॉर्मल दिखता है। CPU आराम से बैठा है, मेमोरी भी काफी फ्री है। तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? यही फ्रस्ट्रेशन हम आज दूर करेंगे। ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम स्टेप बाय स्टेप इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर स्टोरेज के अंदर छुपे बॉटलनेक्स को एक्सपोज करेंगे। उसके बाद CPU और मेमोरी के कुछ एडवांस्ड क्लूज ढूंढेंगे। फिर सीखेंगे राइट साइजिंग की आर्ट, ताकि प्रॉब्लम आए ही ना। लॉगिंग की इंपॉर्टेंस भी देखेंगे और एंड में आपके लिए एक फाइनल परफॉर्मेंस चेकलिस्ट। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। सेशन 1, द स्लो VM मिस्ट्री। इस केस में हमारे जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, यानी CPU और मेमोरी, वो बेगुनाह लग रहे हैं। यही है क्लासिक सिनेरियो। VM स्लगिश है, पर मेन डैशबोर्ड पे सब ठीक है। इसका मतलब साफ है, जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। हमें सरफेस लेवल मैट्रिक्स से नीचे थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा। समझ रहे हो? सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने से काम नहीं चलेगा। अब हम आते हैं अपने मेन सस्पेक्ट पर। अक्सर परफॉर्मेंस इश्यूज का असली विलन यही छिपा होता है, स्टोरेज बॉटलनेक्स, द हिडन कल्प्रिट। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट्स में 90% केसेस में स्लो VM परफॉर्मेंस के पीछे स्टोरेज का ही हाथ होता है। इसलिए हमारा पहला शक हमेशा स्टोरेज पर ही जाना चाहिए। इस बात को नोट कर लो। तो स्टोरेज में चेक क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेटेंसी। सिंपल भाषा में लेटेंसी वो टाइम है जो स्टोरेज एक रिक्वेस्ट का जवाब देने में लेता है। सोचो आपने पिज्जा ऑर्डर किया, तो जितनी देर में पिज्जा आप तक पहुंचा वो लेटेंसी है। इसे मिलीसेकेंड्स में नापते हैं और ये सीधा आपके VM के रिस्पॉन्स टाइम पर असर डालता है। अब ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो। ये हैं गोल्डन नंबर्स। आइडियल रीड लेटेंसी 5 मिलीसेकेंड से कम और राइट लेटेंसी 10 मिलीसेकेंड से कम होनी चाहिए। अगर आपके नंबर्स इससे ज्यादा हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपने कल्प्रिट को पकड़ लिया है। प्रॉब्लम स्टोरेज में ही है। क्लियर है? तो आप चेक कैसे करें? vSphere में आपको इन 3 जगहों पर जाकर जासूसी करनी है। पहले डेटा स्टोर लेवल पर देखो, फिर उस पर्टिकुलर VM के वर्चुअल डिस्क लेवल पर, और आखिर में होस्ट अडेप्टर यानी HBA या iSCSI के मैट्रिक्स चेक करो। इन तीनों को चेक करने से आपको प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोर्स मिल जाएगा। ओके, मान लो स्टोरेज ठीक है, पर VM अभी भी स्लो है। अब क्या? अब हम कुछ एडवांस CPU और मेमोरी क्लूज देखेंगे, ऐसी चीजें जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए? ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। CPU यूसेज बताता है कि आपका CPU कितना बिजी है, कितना काम कर रहा है। लेकिन CPU रेडीनेस बताता है कि आपका VM काम करने के लिए तैयार था, पर उसे फिजिकल CPU मिलने के लिए वेट करना पड़ा। ये वेटिंग टाइम ही सारी गेम खराब करता है। समझ आया डिफरेंस? और सबसे जरूरी बात, अगर आपका CPU रेडीनेस परसेंटेज हाई है तो ये CPU कंटेंशन का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, भले ही आपका ओवरऑल CPU यूसेज कम दिख रहा हो। तो अगली बार से सिर्फ यूसेज नहीं, CPU रेडीनेस जरूर चेक करना। इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मेमोरी का एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, मेमोरी बलूनिंग। ये एक टेक्निक है जिससे हाइपरवाइजर यानी ESXi होस्ट जरूरत पड़ने पर एक VM से मेमोरी वापस लेता है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट में अचानक से बलूनिंग बढ़ते हुए देखते हैं तो समझ जाओ कि होस्ट पर मेमोरी प्रेशर है और ये आपके VM की परफॉर्मेंस को स्लो कर सकता है। अभी तक हम प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर रहे थे, मतलब आग बुझा रहे थे।
अब हम प्रोएक्टिव बनेंगे, यानी ऐसी प्लानिंग करेंगे कि आग लगे ही ना। और इसका तरीका है द आर्ट ऑफ राइट साइजिंग। राइट साइजिंग का सिंपल मतलब है एक वीएम को ठीक उतने ही रिसोर्सेज देना जितनी उससे जरूरत है। ना एक सीपीयू ज्यादा, ना 1 GB रैम कम, एकदम फिट। इसका फायदा डबल है। एक, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। 2, कंपनी के हार्डवेयर रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते। विन विन सिचुएशन। लेकिन राइट साइजिंग सबके लिए एक जैसी नहीं होती, वर्कलोड पर डिपेंड करता है। जो मिशन क्रिटिकल प्रोडक्शन सर्वर्स हैं, उनके लिए हम एक सेफ यानी कंजर्वेटिव पॉलिसी यूज करते हैं, जबकि जो डेव या टेस्ट मशीन्स हैं, जहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, वहां हम एफिशिएंसी के लिए एग्रेसिव पॉलिसी अपना सकते हैं। और राइट साइजिंग को और भी स्मार्ट बनाने के लिए आप इन फीचर्स का यूज कर सकते हो, जैसे पीक फोकस्ड मोड, जो अचानक आने वाले हाई लोड को भी ध्यान में रखता है, या बिजनेस आवर्स, जिससे एनालिसिस सिर्फ काम के टाइम पर हो, रात के बैकअप टाइम पर नहीं, और साइज लिमिट्स, ताकि चेंजेस धीरे धीरे और सेफ तरीके से अप्लाई हो। ओके, अब बात करते हैं सबूत की। एविडेंस। एक डिटेक्टिव बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकता। हमारे केस में सबूत है लॉगिंग। ये आपकी परफॉर्मेंस डायरी है। याद रखो, बिना अच्छे लॉग्स के ट्रबल शूटिंग सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कंसिस्टेंट लॉगिंग से आपको हिस्टोरिकल डेटा मिलता है। इससे आप ट्रेंड समझ सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम्स पकड़ सकते हो जो कभी कभी आती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो चेंजेस आपने किए उनसे आखिर फायदा हुआ। और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अच्छे लोग की ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसा कि स्टैंडर्ड RFC 3227 में बताया गया है। लॉग्स एडमिसिबल, ऑथेंटिक, कंप्लीट, रिलायबल और बिलीवेबल होने चाहिए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसे सीरियस एडमिन्स फॉलो करते हैं। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आज हमने क्या सीखा? चलिए सब कुछ एक फाइनल सिंपल चेकलिस्ट में कंसोलिडेट करते हैं। ये हैं आपके की टेकअवेज। ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट, इसे हमेशा याद रखना। नंबर 1, स्लो वीएम के लिए पहले हमेशा स्टोरेज को चेक करो। नंबर 2, लेटेंसी के गोल्डन नंबर्स याद रखो। नंबर 3, सीपीयू रेडीनेस मॉनिटर करो, सिर्फ यूजेज नहीं। नंबर 4, प्रोडक्शन में सीपीयू लिमिट से दूर रहो। नंबर 5, वीएम्स को प्रोएक्टिवली राइट साइज करो। और आखिरी, एक सॉलिड लॉगिंग सिस्टम मेंटेन करो। करोगे ना फॉलो? तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना, क्या आपके डैशबोर्ड्स आपको पूरी कहानी बता रहे हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज अभी भी उन नंबर्स के पीछे छुपे हुए हैं? अब इन मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने सिस्टम्स को एक नई नज़र से देखो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।